दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 8। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को अज्यूम करके करूँगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है। तो आपको बता देता हूँ कि जितनी भी पावर होगी इक्वेशन की उतने ही रूट्स आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और मैं पुट कर देता हूँ इसे अपनी इक्वेशन में। तो ये x की पावर 4 लिखी हुई है, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट करता हूँ, तब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ तो ये हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तब ये हो जाएगा 3 बन जा 3। तो मुझे 2 लेकर आना है, तो 3y और प्लस का y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये माइनस का 2 बन जाएंगे और मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गया इससे। अब मैं इन दोनों टर्म से y कॉमन निकालता हूँ तो ये मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 3 और इन दोनों टर्म्स में से मैं प्लस का 1 कॉमन निकालता हूँ तो ये बच जाएगा y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों टर्म से y माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा, तब मेरे पास बच जाएगा y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3। y की वैल्यू लगा देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, तब ये मेरे पास हो जाएगा 3 और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तब वहाँ पर लग जाएगा रूट। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू हमारी प्लस माइनस दोनों में आती है। तो यहाँ पर x के दो आंसर हो जाएंगे, प्लस माइनस का √3। सेकेंड करता हूँ मैं कि इफ़ y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1 और y की अगर वैल्यू लगा दूँ एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा माइनस का 1 और स्क्वायर रूट लूँगा तब ये हो जाएगा रूट के अंदर माइनस का 1। क्योंकि ये इमेजिनरी रूट है इसलिए मैं इसे नेगलेक्ट कर दूंगा या रिजेक्ट कर दूंगा। तो करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये कर सकता हूँ मैं 10x स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के, तब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं करता हूँ वाई स्क्वायर, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तब 9 आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 लेकर आना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा माइनस का 9y माइनस का y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तब ये बन जाएंगे 10 और इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से y कॉमन निकाल लेता हूँ, तो y कॉमन निकालने के बाद ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस का 9, यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ माइनस का 1, जिससे कि ये मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं y माइनस का 9 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। अब मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि इफ़ और सेकेंड इफ़ यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ ये हो जाएगा y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 के, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 9। y की वैल्यू लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा यहाँ पर, तो लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट तभी में बच जाएंगे x इक्वल्स टू, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये 3 आ जाएगा, बट स्क्वायर रूट देने के बाद वैल्यू प्लस और माइनस में बचती हैं तो ये मेरा आंसर हो जाएगा x का। और यहाँ लेता हूँ कि y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस का y की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ भी मैं लिखता हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तब ये मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी प्लस माइनस का 1।
समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर टर्म दिख रही है आपको, इसका स्क्वायर है और प्लस 5 इंटू सेम टर्म है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस सेम टर्म के लिए y के इक्वल और पुट कर देता हूँ इक्वेशन में। तब ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ, तब इसके फैक्टर बनेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 4 इनका आंसर आएगा। और 4 का करना है फैक्टर 5 के बराबर लेके आना है, तो 4y और प्लस का y इक्वल्स टू मैं कर दे रहा हूँ 0। यहाँ ये हो जाएगा y कॉमन निकालूंगा मैं इन दोनों टर्म से, तो ये जाएगा y प्लस का 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन निकाल लूँगा, ये हो जाएगा y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म से मैं y प्लस 4 कॉमन निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास बच जाएंगे y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ अपनी, इफ y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 4। मैं y की वैल्यू लगा लेता हूँ यहाँ पर, जो कि थी एक्स स्क्वायर माइनस का x, और ये माइनस का 2 लगा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये 2 मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये प्लस का 2 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब क्योंकि इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो आ जाएगी 1, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि आ जाएगी माइनस का 1, और c की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि आ जाएगी 2। तो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, तो x इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो b माइनस और ये माइनस के b की वैल्यू लगाता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की वैल्यू है माइनस का 1 और इसका कर देता हूँ मैं स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 और अपॉन में कर देता हूँ 2 इंटू 1। तब ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 1 और ये हो जाएंगे 4 2 जा 8 और अपॉन में 2 बन जा 2। तो प्लस का 1 और ये हो जाएंगे प्लस माइनस, ये हो जाएंगे माइनस के 7 अपॉन 2 और ये हो जाएंगे x। क्योंकि ये जो पार्ट आया है ये इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसके लिए, इसलिए हम इस रूट को रिजेक्ट कर देंगे और हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी y प्लस का 1, तो मैं उसको भी यहीं सॉल्व करता हूँ। तो मैं कर देता हूँ कि इफ़ y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू मैं लगा लेता हूँ जो कि थी एक्स स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ कर देता हूँ प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। और मैं इसके भी रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज़ करूँगा। तो मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 आ जाएगी, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ माइनस का 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो हो जाएगा 2a और माइनस b की वैल्यू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c की वैल्यू 1 अपॉन 2a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। यहाँ करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस का 4 अपॉन का हो जाएगा 2 और ये प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2। तो यहाँ भी ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो ये भी क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि द इक्वेशन हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। क्योंकि दोनों ही रूट्स इमेजिनरी आए हैं इसके, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। 9 का क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हम यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल्स टू वाई के इक्वल और पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 36 इक्वल्स टू 0 और हम फैक्टर करेंगे इसके। 36 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा और 36 से करूँगा फैक्टर, तो मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लाना है बीच में 16, तो ये मुझे करना पड़ेगा माइनस का 18y
और प्लस का 2y, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे मुझे माइनस का 36 मिल जाएगा और ऐड करने पे 16, तो ये मेरे फैक्टर हो जाएंगे। मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ y, तब यहाँ से कॉमन निकाल बचेगा y माइनस का 18, और यहाँ से जब मैं कॉमन निकालूंगा प्लस का 2, तब ये मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y माइनस का 18 कॉमन निकालता हूँ और ये बच जाएगा y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार मैं कर लेता हूँ इफ़ y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0, तब ये y की वैल्यू में लगाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। अब 18 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ 1 से करूँगा और फैक्टर करूँगा जब 18 के, तब ये मेरे पास बन जाएंगे 6 3 जा 18। तो मैं बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ माइनस की और छोटी वैल्यू ले लेता हूँ प्लस की, तब ये ऐड करने पे 3x बन जाएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करने पे बनेंगे 18। अब मैं यहाँ से और यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ, तो ये मेरे पास बच जाएंगे x माइनस का 6, यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं 3, तब ये बच जाएगा x और यहाँ बच जाएंगे ये 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 6 दोनों से कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे पास बच जाएंगे x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। एक बार यहाँ से भी कंडीशन लगाता हूँ मैं, तो इफ़ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, देन x इक्वल्स टू ये हो जाएंगे मेरे पास प्लस का 6, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी अगर मैं लगाता हूँ सेकंड केस, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ये मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा। ऊपर आते हैं, सेकंड केस लेते हैं यहाँ से कि इफ़ y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू लगा लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लगाता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ये कर देता हूँ माइनस का 2x और माइनस का x, क्योंकि ऐड करने पर ये 3x हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पर आएंगे ये 2x, और प्लस का 2 इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं 0। यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं x, तब ये बचेगा x माइनस का 2, यहाँ से कॉमन निकालता हूँ माइनस का 1, और ये बच जाएगा x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 2 दोनों में से ही मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तब ये बच जाएगा मेरे पास x माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ करना पड़ेगा मुझे इफ़ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस का 2, ये मेरा थर्ड आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे करता हूँ इफ़ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस का 1, ये मेरा फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको ये टर्म दिखाई दे रही होगी x अपॉन एक्स माइनस 3, और यहाँ इसका बिल्कुल रिवर्स x माइनस 3 अपॉन एक्स, यानी यहाँ पर जो टर्म नीचे लिखी हुई है यहाँ पे वही टर्म ऊपर दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक है, वो ये है कि आपको लैड करना पड़ेगा रूट के अंदर x अपॉन एक्स माइनस 3 को y के इक्वल, तब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो ये वाली टर्म हम लेंगे वो इक्वल्स हो जाएगी 1 अपॉन वाई के बराबर। x माइनस 3 अपॉन एक्स जो है वो 1 अपॉन वाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम रिवर्स हो जाएगा इस टर्म का। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन, तब ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस टर्म को y लिया हुआ है तो ये y हो जाएगा, और प्लस वो टर्म हो जाएगी 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/2। तो मैं इसके नीचे 1 मानता हूँ और इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तब ये आएगा y, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आएगा वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा क्योंकि ये 1 है, तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, और ये 5/2, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 2, और ये हो जाएगा 5/, मैं क्या करता हूँ इस y को 5/, को यहाँ लेकर आता हूँ, तभी हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 5/, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, पर मुझे लेकर आने हैं 5, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 4y माइनस का y, अब ये ऐड होने पे माइनस का 5 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आएगा, तो ये मेरे फैक्टर हो जाएंगे इसके। मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। अब मैं इन दोनों टर्म में से 2y कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा ये y माइनस का 2, और यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ माइनस का 1,
तब ये मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से y माइनस का 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास बच जाएगा 2y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं कर देता हूँ कि इफ़ y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 और ये y की वैल्यू का निकालूँ तो 2 मिल जाएगी। अब जो y मैंने लिया था वो लिया था मैंने x अपॉन x माइनस का 3 इक्वल्स टू y लिया था, तो मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर और ये 2 लगा देता हूँ। अब मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तब यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन x माइनस का 3 इक्वल्स टू, यहाँ भी स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4, इसके नीचे 1 मानता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ करता हूँ, तब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 1 जा 4x माइनस 4 3 जा 12। अब मैं इस 12 को यहाँ ले आता हूँ, तब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी 12 और ये x वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का है। तो मैं कर लेता हूँ 12 और ये हो जाएगा 4x माइनस का ये x, ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 4x में से जब 1x माइनस करेंगे तब ये बचेगा 3x। इस 3 को यहाँ डिवाइड में भेज देता हूँ मैं, तब ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू 12/3 और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 4। ये आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड केस में, तो सेकंड केस हम लोग ले लेते हैं 2y, इफ 2y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 देन ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। y की वैल्यू लगा देता हूँ, ये हो जाएगी रूट के अंदर x अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ कर लेता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तब ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस का 3 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रहेगा 1 और 2 का हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इसकी टर्म की यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू x माइनस का 3। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस का 3। 4 में से जब एक x माइनस कर देंगे तब ये हो जाएगा 3x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 3। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पर ये आकर डिवाइड में हो जाएगा, तब ये हो जाएंगे माइनस का 3 डिवाइड बाय 3, तब ये कट जाएगा 1 टाइम्स, देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। आंसर हो जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें x का आंसर मांगा है पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है जिसे हम लेट कर सकें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। तो हम करते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस का 3x और ये प्लस का 4 लिख देता हूँ पर इक्वल्स टू में 0। तब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x और ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 4 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। कर देता हूँ x स्क्वायर, ये 1 और ये 4 में ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ 5 और ये 3 और ये 2 में दोनों ही साइन माइनस के हैं तो ऐड करके लिख देता हूँ 5x इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं 0। अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसके सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। लगाता हूँ फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो माइनस b मतलब माइनस और ये माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर मीन्स हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू लगा देता हूँ 5 और अपॉन 2 इंटू 1 कर देता हूँ, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये माइनस के 5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 2। तब ये x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस ये हो जाएंगे रूट 5 अपॉन 2
तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ मैं, आपको √5 की वैल्यू को याद कर लेना है, जो कि होती है 2.236। बट मुझे यहाँ पर कहा है कि मुझे पॉइंट के बाद की 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। तब मैं इस डिजिट को लाने के लिए मैं यहाँ पर राउंड ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पर एक राउंड ऑफ कर देता हूँ 2.24। राउंड ऑफ करने का मतलब है अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तब मैं यहाँ पर आगे वाली वैल्यू में एक ऐड कर दूंगा, अगर ये छोटी है तो जैसी डिजिट ये दी हुई है वैसी की वैसी लिख दूंगा। तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया, यानी √5 की वैल्यू में ये लगाऊंगा। तो लगाता हूँ मैं ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2.24 डिवाइड बाय 2। यहाँ मैं करता हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टेक करता हूँ मैं पॉजिटिव साइन, और यहाँ एक बार मैं टेक करता हूँ नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस 2.24 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 7.24 डिवाइड बाय 2। यहाँ करता हूँ मैं डिवाइड, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पर, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 जा 12, और ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2.62। ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड आंसर के लिए मुझे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ 5 माइनस 2.24 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ माइनस को दिखाता हूँ मैं, 5.00 कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 2.24। जब माइनस करूँगा तभी हो जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो ये बचेंगे मेरे पास 6, 9 में से 2 जाएंगे तो ये बचेंगे 7, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से जब 2 जाएंगे तो ये 2 बच जाएंगे। तो ये आएगा 2.76 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू रहेगी, डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 1 जा 2, डेसिमल लगा देता हूँ, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तब ये हो जाएगा 1.38। ये मेरे x का सेकंड आंसर हो जाएगा। 14 स्टार्ट करते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, इस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की कंपैरिजन करूँगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तब मेरे पास a की जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे मिल जाएगी 1, और b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 3, और c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 9। अब मैं लगाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तब मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस, ये माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर मीन्स माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, और इंटू c की वैल्यू लगा देता हूँ मैं माइनस का 9, अपॉन करता हूँ मैं 2 इंटू a की वैल्यू लगा देता हूँ 1। ये करता हूँ माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करूँगा तो वो 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 9 जा 36, अपॉन में कर देता हूँ 2 1 जा 2। तो यहाँ करता हूँ तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएंगे 45, अपॉन में कर देता हूँ मैं 2, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में। थोड़ा सा मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ 45 के, तब ये हो जाएंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ से 3 का एक पेयर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा रूट का 5 अपॉन 2। तब यहाँ मैं कर लेता हूँ 3 प्लस माइनस 3। मैंने बताया था आपको √5 की वैल्यू याद कर लेनी है, तो √5 की वैल्यू लगा देता हूँ मैं 2.236। तो मैं इसको 2.24 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके, और अपॉन में कर देता हूँ मैं 2। तो एक स्टेप में आगे और करता हूँ, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 का 7, 3 2 जा 6 अपॉन 2। एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार मैं लेता हूँ नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ आगे क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 6.72 डिवाइड बाय 2। तब ये हो जाएगा 9.72 डिवाइड बाय 2।
यहाँ मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी कर देता हूँ आगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी कर देता हूँ, 2 6 जा 12, 4.86 ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड आंसर के लिए मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 6.72 डिवाइड बाय 2। जब मैं यहाँ से माइनस करूँगा तब ये मेरे पास बच जाएंगे, बड़ी वैल्यू जो है वो ये है तो मैं माइनस साइन कर ले देता हूँ, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3.72 बच जाएगा। और डिवाइड कर लेता हूँ मैं इसे 2 से, तब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, पॉइंट लगा देता हूँ, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 1.86 नेगेटिव में। ये सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा।